जादूगर वैन लॉक और शहजादियों की कहानी। एक दूर की बात है, एक खूबसूरत बर्फीली सल्तनत में बादशाह मार्क्स और मलिका एल्विना रहते थे। उनकी एक नन्ही शहजादी थी जिसका नाम था अनीका। वो निहायत जिद्दी लेकिन दलेर लड़की थी। बर्फ पर स्केटिंग करना उसका सबसे पसंदीदा शौक था। वो अक्सर हल्के जामनी रंग के कपड़े पहनती थी और खिलखिलाकर हंसती रहती थी। लेकिन उसके वालिदैन हमेशा डरते रहते कि कहीं उसके साथ कोई हादसा ना हो जाए। अनीका को ये बात समझ नहीं आती थी कि आखिर वो इतने सख्त क्यों हैं। एक दिन जब अनीका अपनी सालगिरह पर बर्फ पर खेल रही थी, उसे एक नन्हा सा कुदबी रीछ मिला। उसने प्यार से उसका नाम रखा शिवर। शिवर बहुत शरारती था और चमकती चीजों को देखते ही खुश हो जाता। अनीका उसे घर ले आई, लेकिन बादशाह और मलिका नाराज हुए। उन्होंने अनीका को सख्ती से मना कर दिया कि अब वो बर्फ पर नहीं जा सकती। अनीका को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। रात को जब गांव में बर्फ का मेला लगा तो अनीका जिद में आकर वहां जा पहुंची। अचानक आसमान स्याह हो गया और एक खौफनाक जादूगर वैन लॉक अपनी देव जैसे परिंदे मोरडॉक पर सवार होकर आया। वो एक ताकतवर जादूगर था जिसने पहले 3 बार शादी की थी, मगर अपनी बीवियों को जादू से ट्रोल्स यानी बदसूरत देव जैसे गुलामों में बदल दिया था। अब वो दुनिया की सबसे हसीन लड़की को अपनी बीवी बनाना चाहता था और उसे लगता था कि अनीका ही वो लड़की है। जब अनीका ने शादी से इनकार किया तो वैन लॉक ने पूरे गांव को पत्थर का बुत बना दिया, हत्ता के बादशाह और मलिका को भी। इसी लम्हे एक परों वाली घोड़ी उड़ी और अनीका को बचाकर ले गई। इस घोड़ी का नाम था ब्रिएटा। वो सीधी अनीका को बादलों की सल्तनत में ले गई, जहां एक नेक दिल मलिका रेला हुकूमत करती थी। वहां अनीका को एक बहुत बड़ा राज मालूम हुआ। ब्रिएटा दरअसल उसकी बड़ी बहन थी। अपनी सालगिरह के दिन जब उसने वैन लॉक से शादी करने से इनकार किया था, उसने उसे जादू करके परों वाली घोड़ी यानी पेगासस में बदल दिया था। तभी से बादशाह और मलिका अपनी दूसरी बेटी अनीका की हिफाजत के लिए इतने सख्त हो गए थे। मलिका रेला ने अनीका को बताया कि वैन लॉक को शिकस्त देने का एक ही रास्ता है, एक खास छड़ी बनाना जिसे कहते हैं रोशनी की छड़ी। उस छड़ी के लिए 3 चीजें दरकार थीं: हौसले की पैमाइश, मोहब्बत की अंगूठी और उम्मीद की रोशनी से जगमगाता बर्फ का नग। अनीका ने अज़्म किया कि वो ये सब ढूंढकर अपनी बहन और अपने वालिदैन को बचाएगी। अनीका, ब्रिएटा और नन्हा शिवर निकल पड़े। जंगल में उनकी मुलाकात एक जवान लोहार एडन से हुई। एडन ने अपने वालिदैन से पैसे लिए थे, मगर वो सब जुआ खेलकर हार गया था और शर्मिंदगी के बायस यहाँ छुप गया था। जब अनीका मुश्किल में फंसी तो उसने अपनी जामनी रिबन से सबको बचा लिया। वो रिबन जो अनीका के कद के बराबर थी, जादू से छड़ी का डंडा बन गई और यही हौसले की पैमाइश थी। एडन भी उनके साथ शामिल हो गया। रस्ते में वो एक सब्ज रंग के देव ओली के पास पहुंचे, जो अनीका और शिवर को अपने शोरबे में पकाने ही वाला था। लेकिन अनीका ने अपनी अकल से उससे जान छुड़ाई। फिर वो एक सौदागर फेरिस के पास पहुंचे, जो बहुत लालची था। उसने अनीका और एडन को बर्फ के नग ढूंढने का नक्शा दिया, लेकिन दिल में ये सोचा कि वैन लॉक को खबर देकर ज्यादा पैसे कमाएगा। बाद में वैन लॉक ने गुस्से में आकर उसे जादू से एक चटाई में बदल दिया। आखिरकार अनीका और एडन को बर्फ के नग मिल गए। एडन ने अपनी शर्मिंदगी का बोझ हल्का करने के लिए एक इजाफी नग भी लिया, ताकि अपने वालिदैन को दे सके। छड़ी के लिए मोहब्बत की अंगूठी के तौर पर ब्रिएटा ने अपना कीमती ताज कुर्बान कर दिया। एडन ने अपनी हुनरमंदी से छड़ी तैयार की और अनीका ने उसके जरिए ब्रिएटा को दोबारा इंसान बना दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म न हुई। वैन लॉक ने उनका पीछा किया और अनीका को एक बर्फानी तूदे में दफन कर दिया। एडन ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया। बाद में जब छड़ी टूट गई और नग समंदर में गिर गया तो एडन ने अपना नग कुर्बान कर दिया। तब अनीका ने सीखा कि रोशनी की छड़ी को नफरत या इंतकाम के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ मोहब्बत और दूसरों के लिए कुर्बानी के जज्बे से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी वक्त वैन लॉक की सारी ताकत खत्म हो गई। उसकी बीवियां अपनी असल सूरत में लौट आईं और सल्तनत पर लगा जादू टूट गया। आखिर में सब खुश हो गए। अनीका और ब्रिएटा अपने वालिदैन से गले मिले।
ایڈن نے بھی اپنے والدین سے معافی مانگی اور بادلوں کی سلطنت میں جشن منایا گیا۔ انیکا اور ایڈن برف پر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر سکیٹنگ کرتے رہے اور ملکہ ریلا نے روشنی کی چھڑی کو آسمان میں ایک جگمگاتے ستارے کی صورت میں بلند کر دیا، تاکہ سب کو یاد رہے کہ اصل طاقت محبت، ہمت اور قربانی میں ہے۔